नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको पाठ 4 सरिता कक्षा 5 वाटिका का जो है अभ्यास कार्य कैसे करना है आप सभी को बताते हैं। तो पहले बच्चों इसमें हम देख लेते हैं शब्द अर्थ। तो एक तरफ शब्द लिखा, दूसरी तरफ अर्थ। आपको कैसे इसको करना है। विमल, विमल का अर्थ होता है बच्चों स्वच्छ, साफ। निनाद, निनाद का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज। बिहवल, बिहवल का अर्थ होता है व्याकुल। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। रजनी, रजनी का अर्थ होता है रात्र। वत्सल, वत्सल का अर्थ होता है पुत्रवत स्नेह करने वाला। अगला है अंतस्थल, अंतस्थल का अर्थ है हृदय। अविरल, अविरल का अर्थ है निरंतर, लगातार। ये हो गया इसका शब्द अर्थ। अब आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न, इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है सरिता का जल कहाँ से आता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, सरिता का जल पर्वत की ऊंची बर्फ की बर्फीली चोटियों से आता है। अगला जो है हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, इसका उत्तर है सरिता का जल रात दिन बहते हुए पृथ्वी के धरातल को धोने का कार्य करता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों पथिक, सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर है पथिक सरिता के शीतल जल को पीकर तृप्ति पाते हुए सुख पाता है। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कवि ने जननी के अंतस्थल को कोमल क्यों कहा है। तो इसका जो है उत्तर लिखेंगे, धरती के भीतरी भाग अंतस्थल हृदय में जल के अविच्छिन्न व अजस्र जल स्रोत बहते हैं, अतः कवि ने जननी यानी धरती को कोमल कहा है। तो ये इसका उत्तर लिख लेते हैं बच्चों। अगला देखते हैं। अगला है सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है। अगली इसका उत्तर लिखते हैं, सरिता के जल को तन का चंचल इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका जल कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। वह हमेशा पर्वतों, चट्टानों और कंकड़ों के बीच से कल कल की ध्वनि के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो ये इसका उत्तर हो गया बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा सा समझ में आ गया होगा उत्तर। तो आगे देखते हैं नीचे। दूसरा प्रश्न है नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये सारी पंक्ति दी गई है का खा गा घा करके। तो पहले हम का देखते हैं, क्या दिया गया है पंक्ति। तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। इसका भावार्थ है नदी का जल निरंतर प्रवाहित होता हुआ आगे बढ़ता रहता है, इसी प्रकार नदी के जल को तन का चंचल मन का विह्वल कहा गया है। आगे देखते हैं। अगला है खा, दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल। तो इसका भावार्थ है बच्चों, सारा दिन सारी रात सारा जीवन यह धरती का हृदय धोता रहता है। अगला देखते हैं गा, नित जल कर भी कितना शीतल। इसका भावार्थ है बच्चों, यह निरंतर पृथ्वी के अंतर के ताप और सूर्य की किरणों से आते ताप को सहकर भी अत्यधिक ठंडा रहता है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं घा है, बहता रहता युग युग अविरल। इसका भावार्थ लिखेंगे बच्चों। इसका है यह स्वच्छ जल युग युग से निरंतर बहता चला आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें है पहला है सरिता, सरिता की पर्यायवाची होती है नदी, तरंगिणी। अगला है पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़ और शैल। जल है, जल की पर्यायवाची है नीर और सलिल। आगे है वसुधा, वसुधा की पर्यायवाची है धरा और भूमि। तो बच्चों ये इसका जो है लास्ट प्रश्न था।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।